सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम धर्म शिक्षा पुस्तक से महात्मा बुद्ध पाठ को पढ़ेंगे। आज मैं इस पाठ की व्याख्या करूंगी और हम महात्मा बुद्ध की जीवनी, उनके जीवन की घटनाओं से परिचित होंगे। प्राचीन यानी पुराना, प्राचीन समय में हिमालय पर्वत की तराई में कपिलवस्तु नाम का एक सुंदर नगर था। प्राचीन समय यानी बहुत पहले की बात है। और हिमालय पर्वत की तराई यानी किनारा में कपिलवस्तु नाम का एक सुंदर नगर था। यह नगर शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन की राजधानी था। राजा शुद्धोधन की पटरानी माया देवी सुशील, सुंदर और ईश्वर भक्त थी। उससे के राजा थे शुद्धोधन और उनकी पत्नी का नाम माया देवी था। और माया देवी कैसी महिला थी? तो वो ईश्वर भक्त महिला थी। ईसा से 463, हिंदी में यहाँ 463 लिखा हुआ है, ठीक है। 463 ईसा से का मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म से 463 वर्ष पहले की बात है। पूर्व का मतलब पहले। उनके घर एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। तेजस्वी का मतलब कि बहुत, वो बच्चे को देख के लग रहा था कि ये बच्चा बहुत नाम कमाएगा और संसार में अपने नाम को फैलाएगा। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म से एक सप्ताह बाद ही माया देवी का देहांत हो गया। सिद्धार्थ का पालन गौतमी नाम की एक अन्य स्त्री ने किया। गौतमी द्वारा पाले जाने से उन्हें गौतम भी कहा जाने लगा। जब ये सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उसके एक सप्ताह बाद उनकी माँ चल बसी। देहांत का मतलब चल बसी, मर गई। और उन्हें एक गौतमी नाम की स्त्री ने पाला। इस कारण इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा गया। राजा शुद्धोधन ने पुत्र के लालन पालन और शिक्षा का सुंदर प्रबंध किया। हर पिता की तरह ये राजा भी अपने बच्चे की शिक्षा का ध्यान रखे। सिद्धार्थ पढ़ाई में अत्यंत निपुण थे। निपुण का मतलब कुशल, किंतु उनकी रुचि वैराग्य की ओर अधिक थी। वैराग्य का मतलब हुआ कि संसार से कोई राग न रहना, संसार के प्रति कोई माया मोह न रहना, न सांसारिक वस्तुओं को भोगने में सुख प्राप्त करना। ये सब वैरागी नहीं चाहते हैं। पुत्र की इस वैराग्य रुचि को देखकर राजा ने 19 वर्ष की आयु में ही राजा दंडपाणि की सुंदर कन्या यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह कर दिया। जब राजा शुद्धोधन ने देखा कि उनका पुत्र वैराग्य की ओर, वो राजमहल की शानो शौकत में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो मात्र 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से कर दिया। लगभग 10 वर्ष तक सिद्धार्थ गृहस्थ रहे। उनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। यानी वैवाहिक जीवन में सिद्धार्थ 10 साल रहे और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। राजकुमार सिद्धार्थ के हृदय में वैराग्य की भावना तो पहले से ही थी। कुछ घटनाओं ने इस भावना को और भी बढ़ा दिया। वे घटनाएं थी, एक तो ये बचपन से ही सांसारिक मोह जाल से बचते रहें, और अब इनके जीवन में कुछ ऐसी घटना हो रही है जिसके कारण वे वैराग्य की ओर यानी सांसारिक चमक दमक से दूर होने का विचार कर रहे हैं। अब पहली घटना को नंबर 1 करके दिया गया है, आप लोग देखोगे। एक दिन सिद्धार्थ रथ पर बैठकर सैर के लिए निकले थे कि उनकी दृष्टि यानी नज़र एक बूढ़े मनुष्य पर पड़ी।
बूढ़े की कमर झुकी हुई थी, वह लाठी के सहारे चल रहा था। राजकुमार ने सारथी से पूछा, क्या मुझे भी ऐसा बूढ़ा होना पड़ेगा? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, बुढ़ापा सबको आता है, आपको भी आएगा। यह सुनकर सिद्धार्थ उदास हो गए। वे वहीं से महल लौट आए। क्या हुआ, एक दिन वे सारथी रथ चलाने वाले को कहते हैं, वे उसके साथ राजमहल से बाहर निकले तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी। तो इन्हें लगा कि बुढ़ापा नाम का रोग मुझे भी घेरेगा, और ये सोचकर ये उदास हो गए, दुखी हो गए और महल लौट गए। अब दूसरी घटना शुरू होती है। एक दिन जब वे घूमने निकले तो उनकी दृष्टि यानी नज़र एक रोगी का मतलब बीमार पर पड़ी, जो पीड़ा से कड़ा का मतलब होता है चिल्ला रहा था। उन्होंने सारथी से पूछा, क्या मुझे भी रोगी होना पड़ेगा? सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, कभी न कभी किसी न किसी रोग का कष्ट भी व्यक्ति को उठाना पड़ता है, आपको भी उठाना पड़ सकता है। सिद्धार्थ फिर उदास होकर घर लौट आए। अब उन्होंने पहले किसे देखा? एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, दूसरे बार एक रोगी यानी बीमार को देखा। अब आ रहा है उनके जीवन की तीसरी घटना। इन्हीं घटनाओं ने उन्हें बैरागी बनने पर विवश कर दिया। सिद्धार्थ गौतम के हृदय को तीसरा धक्का तब लगा जब उसकी दृष्टि एक अर्थी पर पड़ी। 4 व्यक्ति कंधे पर शव को लिए जा रहे थे। बहुत से लोग उदास मुद्रा यानी उनकी चेहरे क्या भाव भंगिमा में अर्थी के साथ पीछे पीछे चल रहे थे। गौतम ने सारथी से पूछा, यह क्या है? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? राजकुमार, यह अर्थी है। इसमें मृत यानी मरे हुए व्यक्ति का शव यानी शरीर है। ये लोग इसे जलाने के लिए शमशान ले जा रहे। शमशान वह जगह होती है जहाँ मृत शरीर को जलाया जाता है। यह जीवन की अंतिम यात्रा है। मृत्यु हो जाने पर शरीर स्व हो जाता है और उसे जला दिया जाता है। क्या मृत्यु मुझे भी आएगी? क्या कभी यशोधरा भी मर जाएगी और उसका शरीर भी जला दिया जाएगा? अब सिद्धार्थ जो है सारथी से प्रश्न कर रहे हैं। हाँ राजकुमार, आप भी, मैं भी, यशोधरा भी, हम सब एक ना एक दिन इस संसार से चले जाएंगे। संसार में जो आया है उसका जाना, जो जन्मा है उसका मरना निश्चित है और अटल है। अटल का मतलब जिसे टाला ना जा सके। मौत से कोई नहीं बच सकता। इस उत्तर को सुनकर सिद्धार्थ उदास हो गया। उसने रथ लौटाने को कहा। महल में आकर वह मृत्यु यानी मौत की समस्या पर विचार करने लगे। इस प्रकार एक अन्य बार, ये तो 3 घटनाएं हुई, अब चौथी घटना है, अब उसे भी आप लोग ध्यान से सुनो। इस प्रकार एक अन्य बार सिद्धार्थ भ्रमण के लिए निकला हुआ था। उसने एक सन्यासी को देखा। सन्यासी के चेहरे पर तेज था। तेज का मतलब चमक। निर्भयता यानी कोई डर नहीं, और मस्ती का मतलब हुआ कि बहुत खुशी। सन्यासी के साथ उसकी जो बातें हुई उनसे उनके हृदय में बसी हुई वैराग्य की भावना प्रबल हो उठी। पर सन्यासी के साथ उसकी क्या उनकी बातचीत हुई, इसका जिक्र इस जीवनी में, यहाँ पर इस कहानी में नहीं दिया गया है। अंततः 28 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर आधी रात के समय घर से निकल पड़े। इन सब घटनाओं के बाद 19 साल
यहाँ उम्र के में थोड़ा सा अंतर दे दिया। अगर 19 साल में उनकी शादी हुई थी तो वो 10 साल घर में रहे, तो अभी 28 नहीं 29 साल यहाँ होना चाहिए, 29, लेकिन 28 दिया हुआ है, पता नहीं क्यों दिया है। अंततः 28 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर आधी रात के समय घर से निकल पड़े। वन में पहुंचकर उन्होंने अपने आभूषण और राशि वस्त्र उतारकर सारथी छंदक को दे दिए और उसे लौटा दिया। 28 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया, वो भी आधी रात को, और वो जंगल वन की ओर चले गए और अपने जितने भी कीमती सामान थे वे सब अपने रथ चलाने वाले सारथी को दे दिया। इस स्थान पर भी सिद्धार्थ रुके नहीं। वे वहाँ से वैशाली पहुँचे और वहाँ रहकर उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। फिर राजगृह पहुँचकर योग का अभ्यास किया। वहाँ से चलकर वे गया नामक जिले के विल्व ग्राम में पहुँचे। यहाँ उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, यानी साधना की। उनका शरीर सूख कर काटा हो गया। वे इतने कमज़ोर हो गए कि नदी में स्नान करके एक बार बड़ी कठिनाई से बाहर आ सके। वे अपनी असफलता का समाधान ढूंढ रहे थे कि वन देवता की पूजा करने आई हुई एक गोप कन्या जो गाय को पालते थे, यानी ग्वाले की बेटी को गोप कन्या कहते हैं। सुजाता ने उन्हें वन देवता यानी जंगल का देवता समझकर पूजा की खीर भेंट की। भेंट का मतलब देना और भेंट का मतलब मिलना भी होता है। खीर खाने से इनके शरीर में कुछ जान आई, पर साथ ही पूर्ण ज्ञान पाने का निश्चय भी प्रबल हो उठा। एक तो वे बहुत कमज़ोर हो गए थे, उसके बाद खीर खाए तो इनको थोड़ी हिम्मत बंधी, लेकिन इस खीर का ये असर भी हुआ कि वे सच्चे ज्ञान को पाने के लिए, पूर्ण ज्ञान को पाने के लिए फिर से तत्पर हो गए। अंत में वे एक बट वृक्ष, बट का मतलब पीपल, के नीचे बैठ गए और प्रतिज्ञा कर ली कि चाहे मेरा शरीर इस आसन पर ही सूख जाए, चाहे मेरी त्वचा, हड्डियां और मांस सब नष्ट हो जाए, लेकिन अनेक कल्पों में प्राप्त होने वाले बौद्ध यानी पूर्ण ज्ञान को पाए बिना मेरा यह शरीर इस आसन से नहीं उठेगा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं ऐसे ही यहाँ तपस्या करता रहूँगा। वहीं गौतम को बौद्ध प्राप्त हुआ। बौद्ध का मतलब पूर्ण ज्ञान। बौद्ध प्राप्त करके जब वे उठे तभी से उनका नाम गौतम बुद्ध हुआ। गौतम नाम क्यों हुआ? गौतमी नाम की औरत ने उन्हें पाला था। उस बट वृक्ष का नाम भी तभी से बोधि वृक्ष के रूप में प्रसिद्ध हो गया। और ये वृक्ष कहाँ है और ये जगह कहाँ है? हमारे गया में, जो पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर है। बोध गया नाम ही पड़ गया है। बौद्ध पाने के बाद गौतम बुद्ध ने जिन सिद्धांतों का प्रचार किया उन्हें बौद्ध मत कहा जाता है, यानी ये बुद्ध के विचार हैं। बौद्ध मत के अनुसार संसार दुखमय है। संसार कैसा है? पीड़ादायक है, दुख देने वाला है। मानव जीवन का उद्देश्य निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति है। वह त्यागमय भिक्षु जीवन से संभव है। जीव हत्या महापाप है। मनुष्य का जीवन सादा, सच्चा, संयमी और उदार होना चाहिए। उदार का मतलब सभी के लिए दिल में दया होनी चाहिए। धर्म में पाखंड नहीं होना चाहिए। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते समय 3 प्रतिज्ञाएं लेनी होती है। अब ये 3 प्रतिज्ञा यहाँ दी है, इसको आप लोग ध्यान से सुनोगे। धर्म शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ।
बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। और ये श्लोक जो है धर्म शरणम, बुद्ध शरणम, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं और यहाँ इसकी हिंदी दी गई है। संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म बैसाखी पूर्णिमा को हुआ। उनका जन्म कब किस दिन हुआ था? बैसाखी पूर्णिमा को। उन्हें बौद्ध यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाखी पूर्णिमा को हुई और 80 वर्ष की आयु में उनका निर्वाण यानी उनकी मृत्यु भी बैसाखी पूर्णिमा को ही हुआ। वह गौतम बुद्ध एशिया के ज्योतिर्मय दिव्य प्रकाश बने, मानवता के मंजूल मोती, आदर्शों के इतिहास बने। उनके ऊपर ये 2 लाइन की 2 पंक्तियों की कविता की रचना की गई है। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। महात्मा बुद्ध के माता पिता तथा उनके बचपन का नाम बताओ। तो महात्मा बुद्ध के माता का नाम माया देवी, पिता का नाम सुधोधन और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ की वैराग्य भावना किन कारणों से बढ़ी? सिद्धार्थ की वैराग्य भावना एक बूढ़े, एक रोगी और एक अर्थी को देखकर बढ़ी। बैसाखी पूर्णिमा का बौद्ध मत में क्या महत्व है? तो यहाँ इसका आंसर देखोगे, गौतम बुद्ध का जन्म बैसाखी पूर्णिमा को हुआ। उन्हें बौद्ध की प्राप्ति बैसाखी पूर्णिमा को हुई और 80 वर्ष की आयु में उनका निर्वाण भी कब हुआ? बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ। बौद्ध धर्म के अनुयायी को यानी अनुसरण करने वाले को कौन सी प्रतिज्ञाएं करनी होती है? तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों को धर्म शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, ये प्रतिज्ञाएं करनी होती हैं। बौद्ध मत के सिद्धांत या शिक्षा पर 2-3 वाक्य लिखिए। तो बौद्ध मत क्या कहता है? बौद्ध मत के अनुसार संसार दुखमयी है, मानव जीवन का उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति है, वह त्यागमय भिक्षु जीवन से संभव है, जीव हत्या महापाप है, मनुष्य का जीवन सादा, सच्चा, संयमी और उदार होना चाहिए, धर्म में पाखंड नहीं होना चाहिए। इतना आपको लिखना होगा इसका आंसर। 5वां व आखिरी है, बौद्ध मत सारा तो हो गया, 5वां भी हो गया, चौथा भी हो गया, तीसरा, दूसरा, पहला। हाँ तो बच्चों, आज मैंने इस पाठ की पूर्ण व्याख्या कर दी है। आज मैं इसका आंसर नहीं भेजूंगी, ये अब आपको करना है। अगर आप वीडियो अच्छे से सुने हो तो इसका आंसर आप खुद कर सकते हो, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं भेजूंगी, इसका उत्तर नहीं भेजूंगी, आप लोग को खुद लिख कर मुझे सेंड करना होगा। और अब सेंड करने के लिए मैंने क्या कहा है, अब आप लोग स्कूल में कॉपी सबमिट करोगे तभी मैं उसे चेक करूँगी। मैं फिर से बता दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनोगे। महात्मा बुद्ध के माता पिता का नाम तथा उनके बचपन का नाम बताना है। तो महात्मा बुद्ध के माता का नाम माया देवी, पिता का नाम सुधोधन तथा उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ की वैराग्य भावना किन कारणों से बढ़ी?
तो एक बूढ़े, एक रोगी तथा एक अर्थी को देखकर सिद्धार्थ की वैराग्य भावना बढ़ी। बैसाखी पूर्णिमा का बौद्ध मत में क्या महत्व है? तो बैसाखी पूर्णिमा का बौद्ध मत में यही महत्व है कि गौतम बुद्ध का जन्म बैसाखी पूर्णिमा को हुआ, उन्हें बौद्ध की प्राप्ति भी बैसाखी पूर्णिमा को हुई और 80 वर्ष की आयु में उनका निर्वाण यानी मृत्यु भी बैसाखी पूर्णिमा को ही हुआ। कौन सी प्रतिज्ञा लेनी है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। अब मैं आज इसका आंसर नहीं भेजूंगी, आप लोग खुद मुझे 5 प्रश्न का उत्तर लिख के दोगे। इसके साथ ही आज की ऑनलाइन क्लास को मैं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।